जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव सर्वमं देव देव। प्रभु, आप सबों ने महाभारत के प्रमुख पात्र की कड़ी में दानवीर कर्ण के बारे में, उनके प्रसंग के बारे में श्रवण किया। दानवीर कर्ण कुंती पुत्र थे और महाभारत के युद्ध में अपनी मित्रता दुर्योधन के साथ होने के कारण उन्होंने उनका भरपूर साथ दिया। एक महान दानवीर जिसे अनेक प्रलोभन दिए गए कि दुर्योधन का साथ छोड़ दो, किंतु उन्होंने अपनी मित्रता को ही प्रथम स्थान दिया। चाहे दुर्योधन दोषी हो या सही, उन्होंने अपनी मित्रता के चलते उन्होंने दुर्योधन का साथ दिया और मित्रता की एक विशाल उदाहरण प्रस्तुत किया। अब इस कड़ी में हम लोग श्रवण करेंगे प्रभु पतिव्रता गंधारी जो थी वे कौरवों की माता थी। अब उसी के बारे में प्रभु उनका प्रसंग जो है हम लोग श्रवण करेंगे। प्रभु प्रसंग प्रारंभ हो उसके पूर्व आप लोगों से नम्र निवेदन है, यदि आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को दबा देंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे। जय श्री कृष्ण। तो प्रसंग प्रारंभ हो रहा है, आप लोग ध्यानपूर्वक इसका श्रवण कीजिए। विश्व की पतिव्रता देवियों में गांधारी का विशेष स्थान है। वे गंधर्व राज सुवल की पुत्री और शकुनी की बहन थी। इन्होंने कौमार्य अवस्था में भगवान शंकर की आराधना करके उनसे 100 पुत्रों का वरदान प्राप्त किया था। जब इनका विवाह नेत्रहीन धृतराष्ट्र से हुआ, तभी से इन्होंने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। इन्होंने सोचा कि जब हमारे पति नेत्रहीन हैं, अंधे हैं, तब मुझे भी संसार को देखने का कोई अधिकार नहीं है। पति के लिए इंद्रिय सुख के त्याग का ऐसा उदाहरण अन्यत्र कहीं नहीं मिलता। इन्होंने ससुराल में आते ही अपने श्रेष्ठ आचरण से पति एवं उनके परिवार को मुग्ध कर दिया। देवी गंधारी पतिव्रता होने के साथ ही अत्यंत निर्भीक, निडर और न्यायप्रिय महिला थी। इनके पुत्रों ने जब भरी सभा में द्रौपदी के साथ अत्याचार किया, तब इन्होंने दुखी होकर उसका खुला विरोध किया था।
जब इनके पति महाराज धृतराष्ट्र ने दुर्योधन की बातों में आकर पांडवों को दोबारा जुआ के लिए आमंत्रित किया, युद्ध के लिए आमंत्रित किया, तब इन्होंने जुए का विरोध करते हुए अपने पतिदेव से कहा, किसने? गंधारी ने, स्वामी दुर्योधन जन्म लेते ही गीदड़ की तरह रोया था। गंधारी अपने पति से कहते हैं धृतराष्ट्र से, हे स्वामी दुर्योधन जन्म लेते ही गीदड़ की तरह रोया था। उसी समय ब्रह्म ज्ञानी विदुर जी ने इसका त्याग कर देने की सलाह दी थी। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि यह कुल कलंक कुरुवंश का नाश करके ही छोड़ेगा। यह कुल कलंक कुरुवंश का नाश करके ही छोड़ेगा। आप अपने दोषों से सबको विपत्ति में मत डालिए प्रभु, सबको विपत्ति में मत डालिए। इन ढीठ मूर्खों की हाँ में हाँ मिलाकर इस वंश के नाश का कारण मत बनिए। गंधारी, माता गंधारी धृतराष्ट्र से कहते हैं, कुल कलंक दुर्योधन को त्यागना ही श्रेष्ठकर है। मैंने मोहवश उस समय विदुर की बात नहीं मानी, उसी का यह फल है। राज्य लक्ष्मी क्रूर के हाथ में पड़कर उसी का सत्यानाश कर देती है। राज्य लक्ष्मी क्रूर के हाथ में पड़कर उसी का सत्यानाश कर देती है। बिना विचारे काम करना आपके लिए बड़ा ही दुखदायी सिद्ध होगा। गंधारी की इस सलाह में धर्म, नीति और निष्पक्षता का अनुपम समन्वय है। जब भगवान श्री कृष्ण संधि दूत बनकर हस्तिनापुर गए और दुर्योधन ने उनके प्रस्ताव को ठुकरा दिया तथा बिना युद्ध के सुई के आगे का जो नोक है उसके बराबर भी जमीन देना स्वीकार नहीं किया दुर्योधन ने। इसके बाद गंधारी उसको समझाते हुए कहा, बेटा मेरी बात ध्यान से सुन। भगवान श्री कृष्ण भीष्म, द्रोणाचार्य तथा विदुर जी ने जो बातें तुमसे कही हैं उन्हें स्वीकार करने में ही तुम्हारा हित है, तुम्हारी भलाई है। जिस प्रकार उदंड घोड़े रास्ते में मूर्ख सारथी को मार डालते हैं, उदंड घोड़े रास्ते में मूर्ख सारथी को मार डालते हैं, उसी प्रकार यदि इंद्रियों को बस में न रखा जाए, इंद्रियों को बस में न रखा जाए तो मनुष्य का सर्वनाश हो जाता है। इंद्रियां जिसके बस में है उसके पास राज्य लक्ष्मी चिरकाल तक, अनंत दिनों तक, अनंत समय तक सुरक्षित रहती है। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन को कोई नहीं जीत सकता। गंधारी कहती है, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन को कोई नहीं जीत सकता। तुम श्री कृष्ण की शरण लो, पांडवों का न्यायोचित भाग तुम उन्हें दे दो, जो उनका हिस्सा मिलता है उनको दे दो और उनसे संधि कर लो, मेल कर लो। इसी में दोनों पक्षों का हित है, भलाई है। युद्ध करने में कल्याण नहीं है, युद्ध से कभी किसी का कल्याण नहीं हुआ है। दुष्ट दुर्योधन ने गांधारी के इस उत्तम उपदेश पर ध्यान ही नहीं दिया, जिसके कारण महाभारत के युद्ध में कौरव पक्ष का संहार हुआ, कौरव पक्ष नष्ट हो गया। देवी गंधारी ने कुरुक्षेत्र की भूमि में जाकर वहाँ महाभारत के महायुद्ध का विनाशकारी परिणाम देखा
उनके 100 पुत्रों में से एक भी पुत्र जीवित नहीं बचा। उनके 100 पुत्रों में से एक भी पुत्र जीवित नहीं बचा। पांडव तो किसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण की कृपा से गांधारी के क्रोध से बच गए, किंतु भाविवश भगवान श्री कृष्ण को उनके शाप को स्वीकार करना पड़ा, ग्रहण करना पड़ा, गांधारी के श्राप को। और जदु वंश का परस्पर कलह के कारण महाविनाश हुआ। ये गांधारी का ही श्राप था। महाराज युधिष्ठिर के राज्याभिषेक के बाद देवी गांधारी कुछ समय तक पांडवों के ही साथ रही और अंत में अपने पति के साथ तपस्या करने के लिए वन में चली गई। कुछ समय तक गांधारी जो है पांडवों के ही साथ रही और अंत में अपने पति धृतराष्ट्र के साथ तपस्या करने के लिए वन में चली गई। उन्होंने अपने पति के साथ अपने शरीर को दावाग्नि में भस्म कर डाला। गांधारी ने इस लोक में पति सेवा करके परलोक में भी पति का सानिध्य प्राप्त किया। वे अपने नश्वर देह को छोड़कर अपने पति के साथ ही कुबेर के लोक में गई। पतिव्रता नारियों के लिए गांधारी का चरित्र अनुपम शिक्षा का विषय है। जितनी भी पतिव्रता नारियां हैं वो गांधारी का जो चरित्र है उनके लिए एक अनुपम शिक्षा का विषय है। तो प्रभु ये प्रसंग पतिव्रता गांधारी यहीं समाप्त होता है। ये प्रसंग आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से अवश्य ही बताएंगे, शेयर करेंगे और लाइक करेंगे। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण। सबका कल्याण हो, पूरे विश्व का कल्याण हो, यही सनातन धर्म का मूल स्वर है। जय श्री हरि, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।